नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एस्ट्रो ज्ञान चिकर चैनल में। और आज हम एक नई वीडियो समाज में लाकर दे रहे हैं जो पुराणों से और धर्मों ग्रंथों से हमने निकाला है। एक बहुत ही अच्छा शब्द है हमारे सनातन धर्म में, जिसका हम लोग सभी जगह प्रचलित करते हैं कि भंडारा। आज का समय में जो भंडारे के बारे में जो लोगों ने अनगिनत बातें कर दी हैं कि भंडारा नहीं खाना चाहिए या भंडारा लेना पाप है, इससे अपवित्र होता है, जमाने भर का पता नहीं क्या 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 बोल दिया है। पर इसके पीछे यदि हम लॉजिक बताएं तो इसके बहुत सारे मायने, बहुत सारे अर्थ हैं। किसी भी एक चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए और आगे उस बात को रिपीट नहीं करना चाहिए जब तक उसके बारे में आप सर्वसम्मति से कोई चीज़ हल नहीं ढूंढ लें। ऐसे ही इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि भंडारा वास्तव में सनातन धर्म में क्या है। जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भंडारा लेना या लेना पाप है या अशुद्ध होता है या इससे दोष लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पुराणों का सच क्या कहता है, पुराण क्या कहता है, इसका महत्व। प्राचीन काल में राजा महाराज धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करने के बाद अपनी प्रजा को अन्न और भोजन को दान करते थे। भंडारा एक तरह का केवल अन्न का दान है वो, और कुछ नहीं है इसके अलावा। उसमें समय में उसको भंडार शब्द से भंडारा कर दिया, जोड़ दिया। जैसे पुराने समय में लोग कुछ और बोलते थे, आज के समय में कुछ और बोल रहे हैं, तो पुरानी रीति को नई रीति में कन्वर्ट कर दिया है केवल, बस यही है। अन्नदान को ही लोग भंडारा बोलते थे। अब भंडारे का शब्द इसलिए कर दिया कि पहले के घरों में राजा महाराजा सभी लोगों में भंडार खूब भरे हुआ करते थे, भंडार भरे हुआ करते थे, तो भंडार वो दान करते थे, अन्न का दान करते थे। उसी के चक्कर में लोगों ने उसे भंडारे नाम का शब्द दे दिया। ये प्रकार का है। यह एक सामुदायिक प्रतिभोज कहा जाता है भंडारे को। साथ ही साथ भंडारा करवाकर न केवल हम दूसरों को अन्न प्रदान करते हैं, बल्कि इससे हमको आत्म संतुष्टि भी मिलती है। भंडारा को शुभ और मांगलिक उत्सव, कार्य में या किसी तीज त्योहार के अवसर पर किया जाता है। साथ ही साथ पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान के बाद इसका आयोजन होता है। प्राचीन काल में इसे अन्नदान के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज के समय में इसका प्रारूप थोड़ा बदल गया है। अन्न से ही सारा संसार चलता है, एक बात ध्यान रखिएगा, और अन्न से ही शरीर व आत्मा दोनों की ही सृष्टि संतुष्टि होती है। इसलिए अन्न का दान सभी दानों में उत्तम है, क्योंकि कहा जाता है कि जो हम दान करते हैं वही हमें परलोक में भी मिलता है। इसे प्रसाद के तौर पर हमेशा ग्रहण करना चाहिए। इसमें अमीरी और गरीबी का कोई भी भेदभाव नहीं है। जो आप कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भंडारा ग्रहण नहीं करना चाहिए, देखो ये शास्त्र क्या कहता है कि प्रसाद के रूप में इसमें ग्रहण करना चाहिए, इसमें भी पुण्य है। भंडारा आज के युग का नामकरण है। प्राचीन काल में इसे अन्नदान ही कहा जाता है। आप भंडारे को अलग कर दीजिए, अन्नदान का बोल दीजिए, अन्नदान का आयोजन है, बस यही शब्द का अंतर है केवल। पद्म पुराण के कहाँ लिखा है, इसका वर्णन कहाँ है? तो पद्म पुराण आप सब पढ़ सकते हैं, लोगों को पढ़वा सकते हैं जो इस विषय में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना। केवल सुनी सुनाई बातों को मीडिया में आने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए, टीआरपी पाने के लिए कुछ भी बोल देना। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी बोलते हैं, बड़े बड़े कथावाचक तक इस बात को रिपीट कर देते हैं, जबकि खुद इतने जानकार ज्ञान है, वो ये नहीं सोचते कि एक बार हम इस पर संशोधन तो कर लें। पुराणों में कहाँ लिखा है? देखिए पुराण में कहाँ लिखा है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में सप्तऋषि आश्रम का एक प्रसंग आता है। उसमें अन्नदान की महत्वता के बारे में बताया गया। कहा गया है कि मुख से अन्नदान दान धर्म एवं धर्मों की प्रशंसा का टॉपिक एक हेडलाइन है। उसी में आखिरी में दान के बारे में बताया गया है, जिसमें ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पृथ्वी का सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेट की आग से शरीर की समस्त नस नाड़ियाँ सूख जाती हैं। भूख की आग प्रज्वलित होने पर मनुष्य गूंगा, बहरा, जड़, पंगु, भयंकर तथा मर्यादीन हो जाता है। लोग क्षुधा से पीड़ित होने पर पिता, माता, स्त्री, भाई, पुत्र, स्वजन्य का भी परित्याग कर देते हैं। भूख से व्याकुल मनुष्य ना तो केवल पितरों की भली भांति पूजा कर सकता है, ना देवताओं की, और ना ही गुरुजनों की सेवा सत्कार भी कर सकता है, ना ऋषियों का आदर कर सकता है। इस प्रकार अन्न ना मिलने पर प्राणी में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, दोष आ जाते हैं। इसलिए संसार में अन्न से बढ़ के ना कोई पदार्थ है, हुआ है, और ना कोई होगा। अन्न ही सारा संसार का मूल है और सब कुछ अन्न के आधार पर ही टिका है। पितर, देवता, ऋषि, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य, पिशाच सभी अन्न माने गए हैं। इसलिए अन्नदान करने वाले को अक्षय, तृप्ति और
सनातन स्थिति प्राप्त होती है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति, ये सब कुछ अन्नदान से ही सुलभ है। आप समझिए कितना बड़ा अन्नदान के बारे में बताया गया। इसलिए भंडारे का आयोजन कराना, भंडारे का प्रसाद बांटना, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करना कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, बल्कि पुण्य है। आप अपने पितरों को, अपने देवता को, सभी ऋषि लोग इससे संतुष्ट होते हैं। अन्न से संतुष्टि और तृप्ति मिलती है और जीवन में उन्नति होती है, सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बल्कि जो भंडारे का आयोजन कभी नहीं कराते या जो भंडारे का प्रसाद नहीं ग्रहण करते, उनको दोष लगता है, उनके जीवन में दोष लगता है। इससे उनके जो पितृगण, ऋषिगण, जो देवता हैं, वो नाराज हो जाते हैं कि तुम इतने ज्ञानी भी होकर, इतने समझदार भी होकर तुम इसका विरोध कर रहे हो, तुम ग्रहण नहीं कर रहे हो। तो वो उन पर उल्टी विद्या लागू उन पर हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिए। ये ईश्वर की बनाई हुई परंपरा, प्रकृति व्यवस्था है। इस पे कोई भेदभाव नहीं है, ना अमीरी का ना गरीबी का, क्योंकि अन्न से ही सारा मूल चलता है। इस बात को ध्यान रखिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे तेज़ी से जितना वीडियो को वायरल कर सके, जितना दे सके, लोगों को बता सके, बताइए जानकारी कि हमारे पुराण क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में। ये इसकी महत्वता है। वास्तव में भंडारा का एक शब्द नया प्रारूप है। हम उसे अन्नदान कहें तो भी मान्य है और भंडारे का नाम लें तो भी मान्य है। पुराने समय में नाम कुछ और होते थे, अब समय में नाम कुछ और है, आगे कुछ और रहेंगे। तो वीडियो में मित्रों बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी आपकी समस्या हो मुझे बताएं कमेंट करके। और आज से संकल्प कर लें, किसी के बहकावे पे नहीं आएंगे, किसी की बात को नहीं सुनेंगे। पुराण आपका कहता है, शास्त्र आपका कहता है, भंडारा लेना पाप नहीं है, पुण्य का काम है भंडारे का आयोजन करना, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करना। उससे जीव और आत्मा दोनों तृप्त होते हैं, परमात्मा तृप्त होते हैं। जिसको शंका हो वो पुराण खोले, पद्म पुराण खोले, पद्म पुराण के सृष्टिकांड को खोले, उसमें चैप्टर लिखा, उसमें पूरा पढ़ लो, उसमें तो बहुत सारा लिखा है। हमने तो केवल ये आधा अंश बताया उसको। वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।